वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ सम। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताने हैं कि इनमें से लीनियर इक्वेशन के कौन से पेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द ग्राफ सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ग्राफ पर शो करना है। तो सबसे पहले करते हैं हम फर्स्ट। तो देखो कंसिस्टेंट चेक करने के लिए आपके पास मैंने टेबल समझाई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो क्या होता है उसमें, कंपेयर करो a1 बाय a2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2। अब इसी तरह से b1 बाय b2 करो। b1 कितना है 1, b2 कितना है 2। देखो यहां से a1 और बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल आ रहे हैं। अब देखो c1 बाय c2 क्या है, c1 कितना है 5 और ये कितना है 10, 1 बाय 2 आ गया। तो इट मीन्स a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो कौन सा होएगा बच्चों, ये कंसिस्टेंट होएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर। अब इसको आपको ग्राफिकली शो करना है। अब ग्राफिकली शो करने के लिए क्या करोगे, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, बनाओ। ये x है, ये y है। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, y की निकाल लो या x की। मैंने x की निकाली है। तो यहाँ पे y को पुट करते जाओ। अगर y यहाँ पे क्या है 1 है तो x कितना आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अगर y यहाँ पे 2 है तो x कितना आएगा 3। अगर y यहाँ पे क्या है 3 है तो x कितना आएगा 2। क्लियर। अब निकालते हैं दूसरी क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहां से ये सेम है बिल्कुल। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सी बनती है बच्चों, वो कोइंसिडेंट है ना। तो कोइंसिडेंट वाली है, उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन आएगी क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, वो कोइंसिडेंट हो जाते हैं। तो यहां से क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। x की वैल्यू आएगी 10 माइनस 2y, y में 2। क्लियर। अब यहाँ पे निकालो पुट, क्या y को पुट कर दिया मैंने 0 तो x कितना आ जाएगा, y को अगर आप 0 पुट करते तो x कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे बना लो एक और, क्या आएगा, इसको x माना इसको y। तो x की वैल्यू आपने 5 ऑब्टेन किया है जब आपने y को 0 पुट किया। अब यहाँ पे y को पुट करो, 1 पुट करो तो क्या आएगा x की वैल्यू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 मीन्स 10 माइनस 2 बाय 10, 8 बाय 2 मीन्स 4 आ गया आपके पास। कितना आ गया 4। x की वैल्यू कितनी आई है 4 जब आपने y को 1 पुट किया। ठीक है। अब नेक्स्ट पुट करो, y को पुट कर दो 2 तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में कितना आएगा 2 मीन्स 10 माइनस 4 बाय 2 मीन्स यहाँ से y कितना आ जाएगा 6 बाय 2, मत कैंसिल करोगे 3। तो y ऑब्टेन किया 3, x ऑब्टेन किया 3, x ऑब्टेन किया आपने 3, y को पुट किया 2। क्लियर। अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाओ। देखो यहाँ से y x कितना है 4 है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 तक ही काफी है। तो यहाँ से क्या है 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। ये आप 9th क्लास में सारी क्लियर करके आते हो। तो y कितना है 1 है और ये कितना 4 मीन्स एक पॉइंट आपका ये आएगा। क्लियर। और दूसरा क्या आएगा, देखो 3 और 2। अगर ये पॉइंट कौन सा आपका 4 और 1 और दूसरा क्या है 3 और 2 मीन्स यहाँ पे आएगी। ये कौन सा हो जाएगा 3 और 2। अब कौन सा है 2 और 3, ये 2 है ये 3 है, एक लाइन ये आ जाएगी 2 और 3 मीन्स ये डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास। ठीक है। अब ये डायरेक्ट लाइन आएगी तो यहाँ से x देखते हैं 5 0 है ना। तो एक तो यही बनेगा 5 0। ठीक है। और दूसरा 4 और 1, 4 और 1 एक ये बनेगा।
3 और 2 और एक बनेगा 3 और 2, एक ये बनेगा। देखो आगे ना कोइंसाइड लाइन है ना, यही सॉल्यूशन निकल रहा है आपका, कंसिस्टेंट था, ये हमारी लाइन आई है, दोनों की दो जो आपके पास इक्वेशन थी वो एक ही लाइन पर लाई कर रही है। क्लियर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब करते हैं, देखो सेकंड सम में क्या है, सेम हम कंपेयर करेंगे, रेशो करो। तो a1 कितना है यहाँ पे बच्चों 1 है, और b1 कितना है -1 है, c1 कितना है 8 है, यहाँ पे a2 कितना है 3 है, b2 कितना है -3 है, c2 कितना है 16। ठीक है, करें कंपेयर, कैसे करते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। अब यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ से इक्वल टू बट नॉट इक्वल टू, यहाँ से पता चल रहा है 1/3 इक्वल टू 1 बाई माइनस का है +1 जाएगा 1/3 बट नॉट इक्वल टू 8/16 विच इज इक्वल टू 1/2 है ना। तो 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसका मतलब ये कौन सी लाइंस आ गई, पैरेलल लाइंस आ रही हैं, और पैरेलल लाइंस कैसा सॉल्यूशन देती हैं आपको, इनकंसिस्टेंट। अब ये तो इनकंसिस्टेंट है, इसका ग्राफ हम शो ही नहीं कर सकते, जो कंसिस्टेंट होगा उसका ही ग्राफ आपका ऑब्टेन होगा। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। तो चलिए करते हैं हम फोर्थ का थर्ड पार्ट। फोर्थ के थर्ड पार्ट में क्या है, आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं। इन लीनियर इक्वेशन से को आपको पहले तो रेशियो से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कंसिस्टिंग लाइन है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको क्या है, यहाँ से चेक करेंगे। तो चलो कंपेयर करके देखते हैं। a1 क्या है, यहाँ पर 2 है, a2 क्या है 4 है, b1 कितना है 1 है, b2 कितना है -2 है, c1 कितना है -6 है, c2 कितना है -4 है। क्लियर। अब कंपेयर करो, a1 बाई a2 कितना आएगा 2/4, b1 बाई b2 कितना आएगा 1/-2, c1 बाई c2 कितना आएगा -6/-4। तो यहाँ से कितना आएगा 1/2। देखो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये दोनों स्टार्टिंग से ही हमारे पास ये केस आ जाता है तो हमें थर्ड की नीड ही नहीं रहती। वैसे भी करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 3/2 आएगा। क्लियर। इसका मतलब ये कौन सी लाइंस आ गई, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग आ गई तो कौन सा पेयर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट। तो ये क्या आ गई, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब जो कंसिस्टेंट होगा उसी का हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन और निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करते हैं, जो दो इक्वेशन दे रखी है ना, जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनके क्या बनाते हैं हम, टेबल बना लेते हैं। क्या आएगा 2x + y - 6 = 0। तो करो 2x + y = 6, 2x = 6 - y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 6 - y। तो बनाओ टेबल, यहाँ पर किसी एक की वैल्यू पुट करनी है और फिर निकालना है। ये x है, ये y है। ठीक है, ये x है, ये y है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, इसका पुट करके देखते हैं। पुट हम ऐसे नंबर लेंगे बच्चों जो क्या दिखाइए, y 2 से डिविजिबल हो जाए। कोशिश करेंगे कि हमारे पास फ्रैक्शन ना आए। तो क्या आएगा, x = y को पुट करो पहले। अगर 1 पुट करते हो तो देखो 6 में से बन गया 5, 2 पुट करते हैं y को तो कितना आएगा 1/2 6 - 2 1/2 × 4 कैंसिल हो गया 2 से, तो कितना आ गया ये 2। मीन्स आपने y को 2 पुट किया तो x भी कितना आ गया 2। अब पुट y = 3 पुट करोगे तो 6 में से 3 गया 3, 3/2 आएगा। 4 पुट करना तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर y को 4 पुट करते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 × 2, 2 से कैंसिल 2 तो 1 आ गया। क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट पुट करते हैं। अब यहाँ पे मैं y को 0 पुट कर देती हूँ, y को 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा 1/2 6 - 0। तो क्या आएगा 1/2 × 6 मतलब कैंसिल हो जाएगा 3 आ गया।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई और साथ में क्या आया है y 0। देखो 3 वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरह से हम इस नेक्स्ट की निकालते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट की टेबल निकालते हैं। तो क्या आएगी नेक्स्ट की टेबल 4x - 2y = 4। ऐसा करते हैं, इसको पहले ही 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आएगा 2 कॉमन ले लेते हैं या 2x - y = 4। 2x - y 4/2 कितना आ गया 2। तो 2x = y प्लस में 2 मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 y प्लस 2। ठीक है, तो बनाओ दूसरी टेबल बनाओ। यहाँ पे क्या आएगा x की वैल्यू लिखेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। तो निकालो वैल्यू, क्या करेंगे पुट y = पहले तो 0 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 2 + 0 2 आएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आई है जब y कितना है 0। ठीक है, अब पुट करो y = देखो 1 पुट करोगे 3 आएगा मीन्स 3/2 आ जाएगा। अब 2 पुट करो, यहाँ से 4 आएगा तो पुट कर दो y को 2। तो x = 1/2 2 प्लस में 2 4। तो 1/2 × 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो अब ये आई है। जैसे ही आपको पता चला जो आपने फर्स्ट कंडीशन की थी, हमारे पास क्या रेशियो कंपेयर आए थे a1/a2 ≠ b1/b2 ये आए थे ना। तो यहीं से पता चल गया था कि जो ग्राफ आएगा ना उसको सॉल्यूशन आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। ठीक है, तो अब जब आप ग्राफ बनाओगे अगर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं आ रही तो मीन्स आपका सम गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ठीक करना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहां से भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ओरिजिन होता है हमारा, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन बनाते हैं। 2 पर 2 है मतलब x अगर 2 है तो ये भी कितना है 2 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा 2 और 2। अब यहाँ 4 है 1 है, x 1 पर कहाँ तक 4 तक मीन्स ये पॉइंट यहाँ आएगा 4 है ना, ये 1 और 4। अब देखो कौन सा आएगा 3 0 मीन्स ये लाइन यहीं आएगी। ठीक है, तो ये कौन सा है 3 0। तो अब ये जो लाइन बनेगी ना, ये लाइन बनेगी, ये बिल्कुल सीधी ऐसे कटेगी, यहाँ पे ऐसे पॉइंट में से जाएगी। ठीक है, जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी आएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब नेक्स्ट बनाते हैं। तो क्या आएगा x 1 है, y कितना है 0 मीन्स ये तो यही पॉइंट आएगा 1 और 0। नेक्स्ट 2 और 2 है मतलब एक पॉइंट तो यही है इसमें। नेक्स्ट क्या है 3 और 4 है, ये 3 है, 3 यहाँ से ऐसे और 4 तक ये यहाँ पर चलेगा। ठीक है, कहाँ तक के इसको इरेज कर देते हैं। देखो तो ये कितना आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वो आएगा 3 और 4। देखो यहाँ से ये लाइन ऐसे कट करके जाएगी। ठीक है, सीधी जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी ये। ठीक है, देखो ये कौन सी लाइन आ रही है इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया ग्राफ। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। तो चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें फिर से वही चेक करते हैं। तो पहले रेशियोज कंपेयर करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, देखते हैं अगर अनइक्वल होंगे तो अनइक्वल का लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 2/4 -2/-4 -2/-5। देखो यहाँ से ये तो आ रहे हैं इक्वल है ना। देखो 2/4 1/2 1/2 है ना, बट ये आ रहा है नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये कौन सी होती है भाई पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस है मतलब इनकंसिस्टेंट है ना, ये होती है ना पैरेलल लाइंस, कहीं मीटी नहीं होगी, कहाँ से कंसिस्टेंट होंगी तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो इनका क्या आएगा बच्चों नो सॉल्यूशन। जब आप इनको ग्राफ पे भी बनाओगे ना तब भी इनका ग्राफ क्या आएगा पैरेलल लाइंस आएगा, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ सम। तो करते हैं फिफ्थ सम।
half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. ठीक है, find the dimensions of garden. आपको गार्डन की dimensions find out करनी है। तो सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे करते हैं लेट विड्थ मान लेते हैं x मीटर और लेंथ मान लेते हैं y मीटर। तो लेंथ है जो y है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना, मोर देन 4 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। वन इक्वेशन तो बन गई ये। एंड सेकंड क्या कहता है वो कि उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 36 मीटर है ना। देखो पेरीमीटर क्या है, 36 मीटर है ना। तो यहाँ से पेरीमीटर क्या आ गया, 36 मीटर। तो यहाँ से एक होगी, सेकंड कंडीशन होगी ये वाली। ठीक है, अब आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशंस के क्या है, अब आपको इसको ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली शो करोगे तो पहले इसको यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करके देख सकते हो। -1 आएगा और 1 नॉट इक्वल आ रहा है, तो मतलब देखो रेशियो को ना कंपेयर करके देख लो, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ये बनेगी। तो -1/1 नॉट इक्वल टू 1/1 है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। जब भी आप ग्राफ बनाओगे ना तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसी लाइन आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी तो उसके लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिएगी। तो अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। देखो यहां से क्या आएगी, ये है एक्स वाई और इसकी भी निकालनी है आपको। ठीक है, ये है एक्स और वाई। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर वाई आप रखते हो 0 तो एक्स आएगा -4। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पुट करते हो वाई को 1 तो वो आएगा, क्या आएगा वो, वाई को पुट करते हो 1 तो वो आएगा -3 आएगा। तो ये माइनस में टर्म जा रही है, यहाँ पे हमारा 36 है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम टेबल में हम इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, क्या बनेंगे, 4 के मल्टीपल्स ले लेते हैं, ये 4 के मल्टीपल्स में आएंगे। ठीक है, वरना फिर आपको यहाँ पे 1 और 0 पुट करोगे तो 35 33 समथिंग आएंगे। तो यहाँ से हम 4 के मल्टीपल ही यहाँ पे शो कर लेंगे। ठीक है, तो करो यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करते हो तो y आएगा 8। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 8 पुट करते हो तो y आएगा 12। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो ये आएगा 36, y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो क्या आएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप y की वैल्यू या x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 की जगह 4 पुट कर लो, 4 का मल्टीपल लेंगे तो 4 पुट कर लेते हैं y को तो x आएगा 32। क्लियर है इतना सबको। अब बनाते हैं अपना ग्राफ, बनाओ। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा -4, 4 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, गैप लेके 4 और ये आएगा 4, 4 के बाद आएगा 12, 8, 12, 16। ठीक है, और आएगा 20। इसी तरह से चलेगी, यहाँ पे कहीं 36 आएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आप 32 भी ले लो तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, यहाँ से 12 आएगा, यहाँ पे कहीं 36 आएगा। ठीक है, y के लिए है, ये आपको फिल करने हैं सारे। इतने ग्राफ करने के बाद आप खुद करें। यहाँ से क्या आएगा, देखो एक तो बनेगा ये वाला पॉइंट 0 और -4, सॉरी गलत हो गया, -4 और 0। तो यहाँ से क्या आएगा 4 और 8, 4 यहाँ से ये है, 8 ये है, तो यहाँ पे आएगा 4 और 8। अब ये है 8 और यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, ये यहाँ तक, तो ये आएगा आपका 8 और 12। देखो एक लाइन तो आ गई आपकी ये, क्लियर, एक लाइन आ गई आपकी ये। और दूसरी करते हैं, 0 है एक पॉइंट तो ये बनेगा 36 और 0 है ना।
और एक पॉइंट बनेगा ये 36 0 और 36 और एक है इनमें 4 4 पे कौन सा है 32 तो यहाँ पे आएगा 32 तो एक ये आएगा ठीक है ये आएगा 4 और 32 तो देखो ये लाइन सीधी ऐसे जाएगी आपकी इसमें से क्रॉस हो जाएगी इस पॉइंट में से ठीक है। देखो हमने कंपेयर करके देखा था ना कौन सी लाइन आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन आई है ठीक है। उस रेशो का क्या फायदा है आप वहां से पता कर सकते हो कि आपका आंसर क्या है कौन सी लाइन्स आएंगी और कैसे आएंगी क्लियर ठीक है। अब करते हैं सिक्स्थ सम। तो देखो सिक्स्थ सम क्या है आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है आपको यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देना है जो आपकी इन तीनों चीजों तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट तो यही है 2x + 3y - 8 रेशो में क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ले लो यहाँ से x प्लस कितना आएगा 4y - 10 कुछ भी ले लो है ना तो ये इक्वल टू 0 है तो ये कितना आ जाएगा देखो करके देखो इसको 2/1 नॉट इक्वल टू 3/4 ठीक है। और दूसरा क्या लोगे एक लाइन तो यही होगी 2x + 3y माइनस का 8 तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या लोगे आप यहाँ पे कोई भी ले लो 4x + 6y इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 यहाँ पे 8 है यहाँ पे 9 ले लो ठीक है। तो यहाँ पे लो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो 2/4 इक्वल टू 3/6 देखो 1/2 आ रहा है 1/2 आ रहा है नॉट इक्वल टू 8/9 ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या लोगे कोइंसिडेंट में तो तीनों इक्वल होते हैं है ना तो इसकी क्या बनेगी कोई दूसरी ले लो क्या ले लो 4x + 6y - 16 आप कोई सी भी ले सकते हो बट आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ठीक है। तो इसको और इसको कंपेयर करो दूसरी क्या थी हमारी 2x + 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 ठीक है। करो इसको फुलफिल हो रही है ये 4/2 इक्वल 6/3 इक्वल टू -16 8 है ना देखो 2 सारे 2 आ रहे हैं ठीक है। तो क्या आ रहे हैं सारे 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 तो ये हमारी कौन सी लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट सम 7 देखो क्या है 7th में ड्रॉ ग्राफ आपको इक्वेशन दे रखी है दो x - y + 1 = 0 3x + 2y - 12 = 0 दो इक्वेशन है आपको क्या करने हैं इनके कोऑर्डिनेट्स बताने इनकी वर्सेस के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ट्रायंगल के है ना फॉर्म्ड बाय दीज लाइन इन लाइन से आपके पास एक ट्रायंगल बनाई जाएगी उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं शेडेड ट्रायंगुलर रीजंस ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं x + -y + 1 = 0 मीन्स x - y = -1 x = -1 + y तो इसके लिए टेबल बनाओ ठीक है x y x को पुट करो 0 तो y कितना आ जाएगा 1 है ना ठीक है। अब x को पुट करो देखो यहाँ पे x को पुट किया मैंने 0 तो y कितना आ गया 1 अब x को 1 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा 2 है ना अब x को 1 पुट कर दो y कितना आ जाएगा 2 अब पुट करो x को 1 पुट कर दिया अब x को 2 पुट कर दो तो कितना आएगा देखो यहाँ से 2 y कितना आ जाएगा 3 ठीक है। अब नेक्स्ट वाली है इसकी वो करो 3x + 2y - 12 = 0 तो ये आएगा 3x + 2y = 12 यहाँ से क्या करो किसी एक की वैल्यू निकाल लो 3x = 12 - 2y तो x आएगा 12 - 2y बाय में 3 अब पुट करते जाओ आप y की वैल्यू पुट करेंगे और ऐसे पुट करेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो जाए ठीक है क्या हो जाए डिवाइड हो जाए x y की वैल्यू यहाँ लिखेंगे ये तीन हमने बना लिए ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो यहाँ से देखो 0 0 बन जाएगा तो 3 को डिवाइड करेंगे 12 से 4 जा जाएगा ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या पुट करोगे y की वैल्यू क्या पुट करोगे 3 करके देखो y की वैल्यू पुट तो पुट y को 3 पुट करो
तो x कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6/3। 12 में से 6 गए 6, तो ये आएगा 3 पुट किया तो आपने 2 आ रहा है आपका। क्लियर। अब 6 पुट करो, 6 पुट करो, 6 पुट करोगे तो कितना आएगा, पुट y इज इक्वल टू 6, देखो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, 6 आएगा तो 0 आएगा। क्लियर। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, ठीक बनाओ, यहां से वैल्यू ले लो, रखो यहाँ पे, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। देखो क्या आएगा यहाँ से, पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आप करो, 0 है तो ये वाला पॉइंट बनेगा 0 और 1, ये पॉइंट बनेगा, ये है 0 और 1, और दूसरा क्या है 1, ये है और 2 ये है, तो एक ये पॉइंट बनेगा, ये है 1 और 2, दूसरा है x की वैल्यू 2 है और y की 3 है, तो एक पॉइंट बनेगा ये 2 और 3। देखो एक लाइन ऐसे पास हो जाएगी इसमें से, ठीक है, ऐसे पास हो जाएगी। क्लियर। तो अब नेक्स्ट करते हैं 4 और 0, है ना। तो यहाँ से ये 4 है, ये आएगा आपका 4 और 0, और ये क्या है 2 और 3, x की वैल्यू 2 है और y की 3 है, एक पॉइंट बनेगा आपका ये, और दूसरा कितना है 0 है, 0 और 6, एक पॉइंट बनेगा आपका 6, यहाँ पे बनेगा बच्चों 0 और 6। तो ये कैसे आएगा, ये इसमें से ये पास हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको क्या करना है, आपने शेड करना है, तो कर दो, ये शेडिंग होगी इसकी। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। ठीक, तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे, एक तो ये बनेगा, है ना, और एक ये बनेगा, तो इन कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख दो। तो क्या आएगा नाम, कोऑर्डिनेट्स लिखो, एक तो आएगा यहाँ पे आ रहा है, एक तो, है ना, देखो ये यहाँ पे आ रहा है, ट्रायंगुलर ऐसे बन रही है ना ये बच्चों, तो ये आएगा -1 और 0 ले लो इसको। ठीक है, तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आर, कौन सा आएगा -1 और 0, और दूसरा कितना आएगा 2 और 3, और थर्ड को कितना आएगा 4 और 0। क्लियर। कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो मिलते हैं 3.2 में।